सीएम नीतीश ने एक बार फिर जातीय जनगणना को देश के लिए बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो ये उचित नहीं है। सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग बिल्कुल उचित है, इससे लोगों को लाभ मिलने वाला है। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बार फिर से इसकी वकालत की और कहा कि जातीय जनगणना होनी जरूरी है और इसके होने के बाद ही लोगों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल पाएगी। पिछड़ों और अति पिछड़ों को समाज में आगे बढ़ने में भी जातीय जनगणना काफी मददगार साबित होगा। राज्य की ओर से जातीय जनगणना कराए जाने पर कहा कि सभी दलों के साथ बैठक करके इस पर चर्चा की जाएगी। नक्सलवाद को लेकर हुई बैठक पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले पर चर्चा हुई है और पूरी रिपोर्ट दी गई। नक्सलवाद कैसे खत्म हो, इस पर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि बिहार में नक्सल एक्टिविटी कम हुई है। बता दें कि सीएम नीतीश दिल्ली में हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नक्सल समस्या को लेकर हुई बैठक में हिस्सा लिया है। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आज़ादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जातीय जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो हम लोगों ने बिहार की तरफ से जो बातचीत किया, हम लोग फिर एक बार बातचीत करेंगे। हम लोगों की राय स्पष्ट तौर पर है कि नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये 2 साल के बाद बैठक हो रही है तो उसके बारे में पूरी बातचीत की चर्चा होती है कि कहाँ क्या स्थिति है और वहाँ पर क्या हो रहा है और राज्यों का क्या है, फिर केंद्र सरकार का जो अपना रहता है अब तक क्या काम हुआ, उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। अपनी बात हम लोग रखते ही रहें, प्रारंभ से ही रखते रहे हैं और तो करते ही रहें। और आप जान लीजिए कि इसके चलते बिहार में नक्सल प्रभाव घटा है, काफ़ी घटा है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात के लिए सबको सचेत रखते हैं कि उनकी एक्टिविटी घटी है और जो जितना भी काम हो रहा है अब उनके साथ लोग नहीं हैं। तो लोगों के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, तभी तो है कि कोई उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया है। तो जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत जारी है। दूसरी पार्टियां जहां इसकी जोर शोर से मांग उठा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी नेता जनक राम ने इसको लेकर कहा कि पीएम मोदी के फैसले का इंतजार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने उन नेताओं पर भी हमला बोला जो लगातार इसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। जनक राम ने कहा कि जिनकी दुकानदारी बंद हो गई है उन्हें जातीय जनगणना की चिंता ज्यादा है। तो वहीं बीजेपी नेता नीरज बबलू ने इसको लेकर जीतन राम मांझी पर निशाना साधा। नीरज बबलू ने कहा कि उन पर उम्र का असर हो गया। मांझी को इन सब बयानों से बचना चाहिए। दरअसल मांझी ने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी, जिस पर नीरज बबलू ने पलटवार किया है। सबकी बातों को सुना है और मुझे लगता है कि निर्णय का थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। जब बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता, सब लोगों ने आशा और भरोसा रखा बिहार के मुख्यमंत्री जी के ऊपर और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग गए भी, तो प्रधानमंत्री का निर्णय जब तक नहीं आ जाता है हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय हो सकता है कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी समाज के लोगों को भरपूर ख्याल रखने के लिए आज एनडीए सरकार काम कर रही है। तो जिनकी दुकानदारियां बंद हो रही है उनकी चिंता बढ़ी हुई है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का ही निर्णय का इंतजार हम सबको करना चाहिए। देखिए, मांझी जी को मुझे लगता है कि उम्र का असर हो गया है। इन सब चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए और अच्छे काम पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। देखिए, मांझी जी को मुझे लगता है कि उम्र का असर हो गया है। इन सब चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए और अच्छे काम पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो वहीं नीरज बबलू के बयान पर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पलटवार करते हुए कहा कि मांझी जी की उम्र ज्यादा है, इसलिए उन्हें समाज का ज्ञान है। दानिश ने कहा कि जो लोग जाति जनगणना को छोटे दलों की मांग बता रहे हैं वो भूल रहे हैं कि छोटे दलों के कारण ही वो सरकार में है। जातीय जनगणना हमारी डिमांड थी, है और रहेगी। जिन नेताओं को लग रहा है कि जीतन राम मांझी जी का उम्र हो गया है, कुछ ये कह रहे हैं कि छोटे दल दबाव बना रहे हैं, वैसे नेताओं को हम स्पष्ट तरीके से बता देना चाहते हैं कि जिनका ज्यादा उम्र है
उनको ही समाज का ज्यादा ज्ञान है। आजकल नया नया बंडी पहन लेने से आप नेता नहीं हो जाइएगा। देश की आवाज को, देश के जज्बात को और आवाम की बातों को समझने के लिए उम्र जरूरी है। इसलिए जातीय जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमें लगता है वो मानसिक तौर पे दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। देश की डिमांड है जातीय जनगणना और वो किसी भी कीमत पर हम करा के रहेंगे। तो वहीं बीजेपी नेता अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना को हम गैर जरूरी समझते हैं। उन्होंने भी मांझी के बयान पर निशाना साधा। अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा कि मांझी जी इसे जरूरी समझते हैं तो इसलिए मांग की होगी। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। जातीय जनगणना ना होने से कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है। जिन्हें मांग किया है यह उनकी बात है। उन्होंने इसको कुछ समझा होगा, ठीक समझा होगा, उन्होंने किया। जातीय जनगणना हम गैर जरूरी समझते हैं। अब वो बहुत ज़रूरी समझते हैं तो उस पर वो करें। और जातीय गणना में जिस प्रकार की कठिनाई है, उन कठिनाइयों से भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराया है। उनको देखते हुए और बड़े नेताओं को बोलना चाहिए, लेकिन मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। अब लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है। उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला होगा, उस पर मैं और कोई टिप्पणी नहीं करता। देश ऐसे नहीं चलता कि देश चलाने वाले के साथ देश के लोग खड़े न हों। तो जो कठिनाई है ऐसी परिस्थिति में हम समझते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, पहाड़ नहीं टूट रहा है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पटना सिटी के मालसलामी क्षेत्र की नगला इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन के पखवाड़ा पर मालसलामी व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराना असंभव है। राज्य की सरकार अगर जातीय जनगणना कराना चाहती है तो करा सकती है। इसके लिए सभी राज्य की सरकार स्वतंत्र है। कि सरकार ने ये कहा कि व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि 2011 में जब गणना की गई तो 43 लाख जातियों की संख्या आ गई। तो ये, और अब तो जनगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुका, सारे डॉक्यूमेंट छप चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तकनीकी तौर पर और व्यवहारिक तौर पर केंद्र के द्वारा जनगणना कराना संभव नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार कराना चाहे तो करा सकती है। कर्नाटक की सरकार ने कराया, उड़ीसा की सरकार करा रही है। तो कल अगर बिहार में और यहाँ पर जो सरकार है एनडीए की सरकार, उसको अगर लगता है कि कराना संभव है तो करा सकती है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार के यात्रा के क्रम में राजगीर के नगर इलाके में पहुंचे, जहां जदयू कार्यकर्ताओं ने फूल वालों के साथ उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया। इस दौरान कुशवाहा ने जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना पर फैसला लेना है और हम सभी इस पर अपनी निगाहें जमाए हैं। 2021 की जनगणना के साथ जात की गिनती हम कराएंगे। जात की गिनती यदि होती है तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का लाभ है, इसलिए यह जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की और प्रधानमंत्री के यहाँ जाकर मिलकर आए हैं सभी दल के लोगों के साथ। हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ से सकारात्मक निर्णय आएगा। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है, समाज विकास की राह पर है। उन्होंने कहा कि राज्य जातीय जनगणना कराने के लिए स्वतंत्र है। कोई कंप्यूटर में दुनिया का 4,28,000 कॉलम नहीं बना हुआ है कि जातीय जनगणना कर सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कुमार टाइटल को आप किस जाति में डालिएगा, चौहान टाइटल को किस जाति में डालिएगा, तो ये सब प्रॉब्लम है। ये जातीय जनगणना ये पॉसिबल नहीं है। समाज अब जात पात से ऊपर उठ चुकी है, समाज विकास के राह पर है और राज्य स्वतंत्र हैं जातीय जनगणना कराने के लिए। जिनको कराना है कराएं।